नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। वित्त मंत्री ने बजट पेश करके बताया सप्तऋषि, लेकिन इस बजट को लेकर जनमानस की क्या है राय। आज राजधानी लखनऊ के डॉक्टर फरीदी बिदारी फोरम की एक मीटिंग का किया गया आयोजन, जो कि बालिंगटन चौराहे के पास बने आरटीआई एक्टिविटीज तनवीर अहमद सिद्दीकी के कार्यालय पर किया गया है। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा अनुदान संख्या 70 अल्पसंख्यक कल्याण के वार्षिक बजट 2023-2024 में 38% की कमी पर मायूसी का किया गया है इजहार। इस बैठक में मुख्य रूप से तनवीर अहमद सिद्दीकी, सिराज आलम आजिम, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खालिद आजमी नबी, जुबैर अहमद खान, शम्स तबरेज, जेबी सिंह एवं मुकेश गौतम के साथ साथ अन्य कई प्रतिष्ठित लोगों की रही उपस्थिति। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। 2250 करोड़ मिला था, उसमें 2500 करोड़ 2350 करोड़ सालाना में दिया था और 155 करोड़ सप्लीमेंट्री में दिया। एक राज्य सरकार ने 2500 करोड़ दिया था और भारत सरकार ने 3000 करोड़ दिया। ये सबका साथ और सबका विकास और सबके विश्वास पर अगर बात की जाए तो सही नहीं उतरता। बाकी सरकारों का अपना निर्णय होता है, वो अपना जो आखिरी ईयर्स का बजट था वो इलेक्शन के मद्देनजर भी था। तो हमारी इशू नहीं है कि खाली मुसलमानों का कम किया गया है। मैं जो मानता हूँ कि इसमें क्रिश्चियन और सिख और बौद्ध ये इसमें सबका नुकसान होगा, क्योंकि योजनाओं का बेनिफिट तो मुसलमान के नाम पर बजट अलॉट होता है। योजनाओं का जो बेनिफिट है वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी ज्यादा उठाती है। जो लोग पढ़े लिखे होंगे वो ज्यादा उठाएंगे, उसका इस्तेमाल जानते हैं। उसका इस्तेमाल जानते हैं जो सिस्टम है। सही है। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के पेश नजर तो मुसलमान क्या होता है कि वो पसमानदा पे तो पीएम बहुत ढीर है। भारत सरकार के बजट कैसे इलेक्शन जो मुख्य महत्वपूर्ण स्कीम है वो इस 2023-24 के बजट में वो 185 स्कीमों का ऐलान किया है। उस 185 स्कीमों में से एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें आप ढूंढेंगे तो ये सिख, बौद्ध, जैन और मुस्लिम, ईसाई, पारसी हो। ये 185 स्कीमें जो कल ऐलान की महत्वपूर्ण स्कीमों के नाम से। चर्चा किए हैं आप लोग, खासतौर से माइनॉरिटी के लिए जो बजट आवंटित किया गया है उस पर भी खास चर्चा उनकी स्कीमों क्या ब्यौरा है, माइनॉरिटी स्कीम, मदरसा और तमाम चीज़ें जो स्कीम कितना बजट अलॉटमेंट हुआ, क्या चर्चा हुई। देखिए, ये भारत सरकार के बजट डॉक्यूमेंट है जिसको लेकर के हम आज बैठे हैं और इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा तंजीम का नाम है डॉक्टर फरीदी बेदारी फोरम। उसके तहत हम खास तौर से भारत सरकार ने कल जो बजट ऐलान किया है वो माइनॉरिटी के बजट को लेकर है। भारत सरकार का टोटल बजट 2023 और 24 का जो अलॉटमेंट हुआ है वो 4500 लाख करोड़ है। उस पे माइनॉरिटी को इन्होंने जो बजट दिया है वो दिया है 3000 के आसपास। और 2022 और 23 में 41 लाख करोड़ का बजट अलॉट हुआ था। उसमें मिला था 5020 करोड़। उस हिसाब से माइनॉरिटी का बजट 38% कम हो गया है। और जो बजट कम किया गया है वो रनिंग स्कीमों में कम किया गया है। मदरसा एजुकेशन में कम किया गया है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में कम कर दिया गया है। मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद करने की योजना समझ में उसमें 10 लाख रुपए दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट में 22-23 में 100 करोड़ मिले थे, 23-24 में 10 करोड़ मिले। मदरसे के लिए आप कह रहे थे, कैसे क्या कमी आ जाएगी उसमें? जब आप मदरसा शिक्षा में पैसा नहीं देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे?
और भारत सरकार के हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री का नारा है कि मैं एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूँ, और एजुकेशन के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर आधारित सरकार ने 38% जो बजट कम किया है, उसको जब आप स्कीमों में बजट देखेंगे तो वो 80% कम हो जाएगा। 38% क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 10% बजट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था। 5020 करोड़ की जगह में 5500 करोड़ बजट मिलना चाहिए था माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में क्या सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होगा या? नहीं, मैं अल्पसंख्यक जब कह रहा हूँ तो सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान इंक्लूडेड, इस देश की 25% आबादी का आंकड़ा बनता है जब आप अल्पसंख्यक कहते हैं, और 25% आबादी का बजट बढ़ने की जगह आपने घटा दिया है। तो सरकार की मंशा है, हमारा मुतालबा है भारत सरकार से कि रनिंग स्कीमों में कम किया गया बजट को आप सप्लीमेंट्री बजट मिला के पूर्ति करें, जिससे भारत के रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा पर असर न पड़े। ठीक है भाई, धन्यवाद। एक और है, बताएं। एक बात उल्लेखनीय है कि मनमोहन सिंह सरकार का जो आखिरी बजट था, पी चिदम्बरम साहब ने पेश किया था 2013 और 14 का, उसमें भारत के अल्पसंख्यकों का बजट था 3711 करोड़। आज से ठीक 10 साल पहले 3711 करोड़ था, और 10 साल बाद जो बजट पेश हो रहा है वो 3000 करोड़ के आसपास है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अखिलेश यादव गवर्नमेंट ने 2016-17 में जो अपना बजट पेश किया था, उसमें उत्तर प्रदेश को 2500 करोड़ रुपए दिए। क्या केंद्र का बजट तो बहुत कम है उसके मुकाबले में केंद्र सरकार का बजट बहुत कम है, और उसमें पूरे भारत के अल्पसंख्यकों के विकास की जिम्मेदारी है। नई स्कीमों के ऐलान का इंतजार कर रहे थे, इससे अल्पसंख्यक समुदाय में मायूसी है, और हम लोग अपने मुतालबात करते रहेंगे, और भारत सरकार को इसमें सोचना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए, और अल्पसंख्यक का जो भारत सरकार की ग्रांट संख्या 70 है, उसमें एबव बजट जारी करना चाहिए। माइनस जो किया है उससे अधिक हमें 5500 करोड़ रुपए बजट मिलना चाहिए, ठीक है, बजट के हिसाब से। थैंक यू।